So hello everyone, welcome back to my YouTube channel like Tech Programming. Or how are you all? I hope you all are good. So today we are going to create a website by using HTML, CSS with from all scratch, and हम उसके अंदर कुछ जो few ये कह सकते हैं आपके जोन से वो गूगल फॉन्ट्स के जोन से हैं वो हमारे पास लिंक्स होंगे. लिंक होगा, एक गूगल फॉन्ट का लिंक होगा, और उसके अलावा जो है हमारे पास लिंक स्टाइलिंग का लिंक होगा जिसके अंदर हम जो है वो CSS फाइल को हम इंटीग्रेट करेंगे. मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बताया था कि हम किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं और हमारे पास कितनी मेथड्स की स्टाइलिंग जो सी है वो होती है CSS के अंदर. सो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो यही है कि हम एक कंप्लीट स्क्रैच वेबसाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS without using JavaScript. There is no JavaScript included in this tutorial. So let's start our tutorial or this lecture. So first of all we have two empty files. Then मैं इसको सबसे पहले तो इसके रूट फोल्डर के अंदर जाकर इस प्रोजेक्ट का जो है वेबसाइट, और इसको मैं कर देता हूँ, नाम रखता हूँ, इस फाइल की नाम रखता हूँ index.html, राइट गाइस. और इसके बाद मैं इसी फाइल को एक और फाइल क्रिएट करता हूँ फॉर स्टाइलिंग पर्पसेस. इट इज कॉल्ड style.css. सो हमने ये फाइल जो सी है वो क्रिएट कर ली है दो. फॉर इज फॉर बेसिकली वी कैन से दैट द डिज़ाइन वी आर developing in our main file, and we implement some styling to our website by using this style.css. or let's start the projects. first of all हम जो है इसके जो ग्रेटर देन और लेस देन जो हम इसको ब्रैकेट टैग्स कह सकते हैं वो यूज़ करते हैं. तो इसको जैसे ही हमें इस तरह ये सबलाइन के अंदर ये एक फंक्शनैलिटी है, अगर मैं इस पर एंटर करता हूँ तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि HTML5 and CSS3 website, राइट. सो इसका हमने टाइटल रख दिया है HTML5 and CSS3. सो आज हम जो से है वो बेसिकली जो मेन यूज़ करेंगे वो क्लासेस का करेंगे. विद द हेल्प ऑफ क्लासेस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट, एंड वी आर आल्सो गोइंग टू इंक्लूड मल्टीपल कलर्स एंड font families, and also we are going to include the shading like box shades हम कह सकते हैं. box shade हमारे पास multiple colors के होते हैं. like अब ये कह सकते हैं कि in a sense we can say that linear gradient, right guys. linear gradient क्या चीज़ होती है वो भी हम आज के इस ट्यूटोरियल में देखेंगे. linear gradient का बेसिक यूज़ क्या हमारे पास. so first of all मैं पहली div क्रिएट करता हूँ with the name of container. कंटेनर, इसकी क्लोजिंग टैग हमने इसको रख लिया है इस तरह. उसके बाद मैं लिंक style.css की फाइल को लिंक कर लूँ. style.css सेव कर लेता हूँ, और इसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो भी थोड़ा सेट कर लेता हूँ. मार्जिन नॉट टॉप एग्जैक्टली 0, पैडिंग 0. गॉट इट. उसके बाद जो है फिर मैंने जब कंटेनर की जो सी डिव क्रिएट किया, आफ्टर डिक्लेयरिंग कंटेनर डिव मेरे पास सेकंड चीज़ क्या है कि हम जो है इसके अंदर सब डिव्स क्रिएट करेंगे और जो वेबसाइट हमने बेसिकली क्रिएट करनी है. सो इसके लिए मेरे पास क्या चीज़ है कि मैं एक हेडर की डिव क्रिएट करता हूँ, और हेडर की डिव क्रिएट जिसका नाम हेडर है, इसको भी इस तरह क्लोज कर लेते हैं. इसके बाद हमने ये दो डिव्स क्रिएट कर ली हैं. तो इसके लिए जो सबसे पहले तो मैं फिर अगर यहाँ पे ये कर लेता हूँ कि कंटेनर और हेडर की जो मैंने CSS प्रॉपर्टीज़ देनी है तो वो मैं दे लेता हूँ. तो सबसे पहले मैं इसको कंटेनर को कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट गाइस. ओके, मैंने आपको बताया था कि कंटेनर आईडी में क्या डिफरेंस है. इफ़ वी आर यूजिंग दिस डॉट देन वी कैन से दैट वी आर इम्प्लीमेंटिंग द क्लास टू दिस CSS फाइल. और अगर हम यहाँ पे हैश लगाएं तो हम आईडी यूज़ कर रहे हैं. आईडी तब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जब यहाँ पे आईडी और लिखा हो तब.
अदरवाइज यहाँ पे हम हैश नहीं लगा सकते। तो क्लास लिखा हुआ है, सो क्लास को डिफाइन हम करते हैं डॉट के साथ CSS के अंदर। सो विड्थ हम रख लेते हैं 100%। 100% मैंने विड्थ रख ली है। हाइट मैंने कर दी है 1200 पिक्सल, क्योंकि हाइट मुझे चाहिए ओबीसी मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड साइज का क्या बेसिकली रोल होता है, इसको मैं 100% कर देता हूँ। What is this meaning of 100% and what is the meaning of this 100%? What is the meaning of this 100%? The basically this is called top bottom and this is called left right. एक इमेज की स्क्रीन होती है हमारे पास, मतलब एक स्क्रीन के ऊपर एक सपोज करें इमेज शो हो रहा हो लाइक इस तरह, तो उसके 4 कॉर्नर्स होते हैं, राइट। उसका टॉप भी होता है, उसका बॉटम भी होता है, उसका लेफ्ट भी होता है, उसकी राइट साइड भी होती है। तो इस तमाम चीज़ों को हम और भी बहुत सारी CSS प्रॉपर्टीज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्टली ही एक CSS के अंदर प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर दी है, दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड CSS एंड बैकग्राउंड साइज। सो इससे क्या होगा, अगर मुझे सपोज करने में अगर वो पैडिंग करता हूँ लाइक दिस, पैडिंग में 10 पिक्सल देता हूँ इस तरह, या अब ये कह लें कि मैं मतलब मार्जिन, हमारे पास मार्जिन ये देखिए दे रहा है 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन, बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। तो इस तरह से अगर मैं इसका मेन जो हेड है मार्जिन का या मेन टैग है उसको ऐसे कर दूँ 0 पिक्सल टॉप कर देता हूँ लाइक दिस एंड दिस इज 10 पिक्सल इस तरह। तो ये मुझे बहुत लंबा प्रोसीजर है, इस तरह से मतलब हमें मतलब एक तरह से एक पूरी लाइन हमें लिखनी पड़ती है। तो इसके लिए बेटर हमारे पास क्या सोल्यूशन है, बैकग्राउंड साइज आप लिखें और 100% किसी एक इमेज को दे दें और वो एग्जैक्टली उसी 100% के अंदर जाकर शो होगा। सो उसके बाद हमारे पास जो सा है वो ये चीज़ है कि हमारी जो चीज़ है बेसिकली वो ये है कि हम हेडर की प्रॉपर्टीज देते हैं। अब हेडर की क्लास हमने ऑब्वियसली बात है अपनी index.html के अंदर जो सी है। अब ये चले यहाँ पर ये इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं ताकि वो स्पेल मिस्टेक का इशू ना हो। बाजू का जो सा है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी इशू हो जाता है, तो वो जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं विद द नेम ऑफ दिस क्लास वो इम्प्लीमेंट नहीं होती मेन फाइल के अंदर जाकर। सो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड, अगर सपोज करें एक बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, राइट। सो आज मैंने बात की थी कि हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करेंगे बेसिकली। तो लीनियर ग्रेडियंट क्या हमारे पास, लीनियर ग्रेडियंट ये होता है कि हमने किसी भी चीज़ को स्टाइल करना है, राइट। सपोज करें हमारे पास अगर कोई कलर है, अगर मैं शेडो देना चाहता हूँ, ये शेप देना चाहता हूँ लाइक दिस इस तरह से, ठीक है ना। सपोज करें ये मैं यहाँ पर करता हूँ ग्रीन कलर और वो ग्रीन कलर इतना आ जाए और ये इधर से ज़्यादा वाइट कलर हो जाए हमारे पास, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम ये जो सिनेरियो है कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लीनियर ग्रेडियंट। सो लीनियर ग्रेडियंट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ ग्रेडियंट, इसको मैं यूज़ करता हूँ टू बॉटम, मतलब मुझे बॉटम की तरफ चाहिए। टू बॉटम लेफ्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, कौन सा कलर आना चाहिए, वाइट और ग्रीन का मैं कॉम्बिनेशन रख रहा हूँ। सेव कर लें इसको और हाइट दे लें 600 पिक्सल, जस्ट ओनली 600 पिक्सल जो सा हमें चाहिए जो हाइट है। सो मैंने कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं लाइक बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड पैडिंग 10 पिक्सल, इस चीज़ की मैं वो बात कर रहा था। बॉक्स शेडो 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। सो लेट्स सी के ये जो हमने लीनियर ग्रेडियंट लगाया है आई थिंक इसके स्पेलिंग भी ठीक हैं, स्पेल में भी कोई इशू नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी, अब इसको लीनियर ग्रेडियंट की स्पेल मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिंटैक्स है वो कम्प्लीटली ठीक है कि नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशंस और गूगल टू, बट हमें खुद को भी श्योर होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं क्या या हम जो कोड कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें अब इसका जो सा वो रिजल्ट चेक करते हैं क्या है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल लाइक हमने style.css को इंटीग्रेट भी किया हुआ है। सो लेट्स गो इनटू आवर मेन प्रोजेक्ट, सो रन दिस। सो वो आप देख सकते हैं इस तरह से, गॉट इट। सो सिनेरियो ये है कि हमारे पास इसने बहुत ज़्यादा ये कह लें कि हमारे पास हाइट जो है, अगर मैं इसकी दोबारा से ही नो नॉट द एग्जैक्ट दिस वन, हमें 600 ही चाहिए। सो बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको भी यही दे दूं
ये वाला, और थोड़ा सा इसको स्लाइटली चेंज करके देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है। अब ये स्क्रॉल क्यों आ रहा था, मैंने आपको बताया था ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है, और इस स्क्रॉल का सोल्यूशन क्या है हमारे पास वो भी मैंने आपको बताया था, एंड दैट इज कॉल्ड वेयर इज बॉडी टैग। वी नीड बॉडी टैग ओवरफ्लो एक्स हिडन। आप जब इसको हिडन कर देंगे तो वो दैट इज गॉन। ठीक हो गया, जबरदस्त। मतलब वो अब जो उनसे मैंने उसकी प्रॉपर्टीज भी इसको लगा दी है, लेकिन तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले ग्रीन कर लेता हूँ सपोज करें, और ये वाइट कर लेते हैं, सेव कर लें। सो कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है। मतलब जो जो हमारा बैकग्राउंड कलर है बेसिकली, जिसकी जो 1200 जो पिक्सल हाइट है वो ये है पीछे। तो अब देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड से वाइट कलर आ रहा है, जो हमने ये लीनियर ग्रेडियंट दिया हुआ है लाइक दिस वन। ठीक हो गया ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरह हमने प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की है। तो प्रॉपर्टी जो बेसिक इंप्लीमेंट हुई है हमारे पास वो यहाँ पर आकर हुई है, इस ग्रीन और वाइट के ऊपर। गॉट इट गाइस। तो इसके ऊपर जो है हमने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर इंप्लीमेंट की है। वाइट से ग्रीन हमारे पास जा रहा है, तो ये वाइट से इस तरह हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। सो इसकी कोई हाइट नहीं है, सॉरी वेट नहीं है। सो लेट्स डिसाइड इट्स 100%। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, क्या रिजल्ट शो होता है। सो एक्चुअल में वो हमारे पास 100% विथ ही शो कर रहा है यहाँ पर। सो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं करना चाहता हूँ कि मैं एक इमेज इंक्लूड करूँ एट द टॉप ऑफ दिस वेबसाइट। लाइक एक हम कोई भी इमेज ऐड करना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक इमेज जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। आइकन या आइकन नहीं है ये, एज वी कैन से दिस इज कॉल्ड एंड सिंपल इमेज। तो आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसको अगर डिव में रखना चाहें डिव में रख सकते हैं, या आप फिर उसको किसी और शेप में लेकर आना चाहिए तो वो मतलब फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली इमेज के टैग को यूज़ करके इमेज डिक्लेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। सो लेट्स सी अगेन। अगर मैं और सेकेंडली द सेकेंड थिंग is also being implemented is called we have is navigation bar। हम नेविगेशन बार को भी यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर देंगे कि इम्प्लीमेंट नेविगेशन बार यहाँ पर अगर हमने रखनी हो तो हम मतलब राइट साइड के ऊपर किस तरह से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं और राइट साइड पे हमारा एक आइकन आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक नेविगेशन बार की नेव कर लें आप उसके अंदर, और नेव की हमने एक डिव क्रिएट कर लिया है या डिक्लेयर कर ली है मेन फाइल में। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक इमेज की मैं क्लास डिक्लेयर कर लेता हूँ img दिस वन। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं या image1 कर लें। गॉट इट गाइस। अब यहाँ पे सेव करें, इस डिव को ऐसे इस तरह रखें हमारे पास, और इसके अंदर इमेज सोर्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है दैट इज कॉल्ड राइट राइट.png। सो आप जस्ट ओनली रिजल्ट चेक करें क्या होता है वो देखें। इमेज की हमारे पास जो सी है वो वेट और हाइट काफ़ी ज़्यादा है। सो और मतलब हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है काफ़ी ऑकवर्ड तरीके में। सो इसकी जो वेट है और हाइट वो भी हम सेट करेंगे इन CSS स्टाइल। बट आफ्टर बिफोर दिस वी हैव टू आल्सो क्रिएट द नेविगेशन बार। सो हम नेविगेशन के लिए सबसे पहले हमने UL लेंगे। मैंने आपको बताया था कितनी टाइप्स के हमारे पास लिस्ट होती हैं इन माई प्रीवियस ट्यूटोरियल्स। सो उसके बाद हमने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है। उसके बाद जो हम लिस्ट ले लेते हैं उसके अंदर एक एंकर शो करवा देते हैं। इसकी ये तमाम के तमाम जो टैग्स हैं मतलब फर्दर मोर जो एक्स्ट्राज हैं उनको हम रिमूव करेंगे 4। इसके बाद ये कितने टैग्स हो गए हमारे पास, ये कितनी लिस्ट हो चुकी हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। So first one is gonna be like home, second is gonna be like about, third one is gonna be like contact, we have contact. So fourth one is gonna be like what we can say this FAQ. Third one is called like what we can say that the last one I think solutions, or we can say help. I think this is gonna be better. So अगर हम यहाँ पर ये 5 लिस्ट हमने यहाँ पर जो है वो क्रिएट की है बेसिकली एक दिस वन इस डिव के अंदर। सो उसके बाद हम जो है